Welcome back in your favorite channel, that is Easy Way to Learn with Preeti. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel. Welcome back student in your previous topic, that is invitation. Invitation का जो है फर्स्ट वीडियो में हमने करवाया था आपको हाउ टू मेक कार्ड फॉर्मेट एंड हाउ टू राइट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इनविटेशन. आज हम करने जा रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल और साथ में करेंगे हम रिप्लाई. रिप्लाई मीन्स आपको मान लो कोई भी इनवाइट कर रहा है किसी भी पर्पस के लिए. सपोज किसी ने आपको किसी वेडिंग के लिए इनवाइट किया है, कोई सिल्वर जुबली प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है, कोई हाउस इनोग्रेशन के लिए इनवाइट किया है. अब आपको इनवाइट कर दिया है तो नेक्स्ट आपका क्या काम बनता है? आपका काम बनता है कि आप उसको रिप्लाई करेंगे. अब रिप्लाई मान लीजिए कि आप प्रोग्राम पे जाना चाहते हैं बट कुछ और आपने किसी से कमिटमेंट किया हुआ है या ऑलरेडी आपको किसी कोई इम्पोर्टेंट है, लाइक आपका एग्जाम है, कोई कहीं और आपको पर्सनल किसी के साथ मीटिंग है आपकी जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल है. तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? आप जो है रिजेक्शन के लिए उनको रिप्लाई देंगे. यानी आपको रिप्लाई फॉर्मेट पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द CBSE क्लास 12. ये हमारा टॉपिक है रिप्लाई का, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है और उस 5 मार्क्स में आपको रिप्लाई देना होता है इन अ पोलाइट एंड मैनरफुल वे कि आपको कैसे बताना है आर यू एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द इन्विटेशन. कि आपने इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप जो है उनको थैंकफुल होंगे, उनके लिए थैंक यू बोलेंगे उनको. और अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप रीजन भी बताएंगे, उसमें मेंशन करेंगे व्हाई यू आर नॉट एबल टू अटेंड दैट ओकेजन. सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक. यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है. सबसे फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए ना रिप्लाई क्या होता है. देखिए रिप्लाई मैंने अभी बताया, तो रिप्लाई भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस के लिए. एक्सेप्टेंस इट मीन्स कि आपने उनको एक्सेप्ट कर लिया है उनके इन्विटेशन को और आप जरूर जो है मौके पर उनको ज्वाइन करेंगी. एंड सेकेंड इज फॉर रिजेक्शन. रिजेक्शन के लिए यानी आप जो है एबल नहीं हैं उनको अटेंड करने के लिए. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर सुनील अ सेलिब्रेटेड इलस्ट्रेटर. इलस्ट्रेट जो करता है. यू हैव बीन इनवाइटेड बाय द लिटरेसी क्लब ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल जयपुर. यहाँ पर आ गया है सनराइज पब्लिक स्कूल जयपुर. नेम ऑफ द स्कूल इज गिवन टू डिलीवर अ लेक्चर. आपको इनवाइट किया जा रहा है एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए ऑन लाइफ स्किल का एक प्रोग्राम है उसके बारे में. ड्राफ्ट अ लेटर ऑफ फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन. आपको ना एक लेटर का फॉर्मेट बनाना है रिप्लाई के लिए. रिप्लाई को भी हम लेटर फॉर्मेट में ही लिखते हैं, ठीक है. और उसमें आपको कैसे क्या करना है, एक फॉर्मल एक्सेप्टेंस के लिए एक्सेप्ट करना है एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स. एड्रेस इट टू द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इसको जो है हम एक्सप्लेन करते हैं. यस, रीड इट केयरफुली. क्वेश्चन समझ आ गया, इट मीन्स कि आधा काम वही हो जाता है हमारा. यस, नाउ लुक एट द बोर्ड. एड्रेस इज नॉट गिवन, तो मैंने अपनी तरफ से राइट डाउन कर दिया है. हमेशा आपको यही बोला है कि आप कोई भी फेक जो है एड्रेस, इल्यूजरी एड्रेस अपने माइंड में रखिए. कभी भी जैसे लेटर है, इनविटेशन है, जहाँ पर भी आपको एड्रेस राइट डाउन करना होगा और एड्रेस गिवन नहीं मिलता है तो आप अपनी तरफ से राइट डाउन करेंगे, ठीक है. कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. बॉक्स के अंदर क्लोज होगा रिप्लाई भी इन्विटेशन की तरह ही, ये उसी का ही पार्ट है. तो कैसे लिखेंगे? सबसे ऊपर हमने क्या लिखा है, सेंड एड्रेस. यहाँ पर जो है एड्रेस आ गया सेक्टर 9 रोहिणी, ये न्यू दिल्ली हमने अपनी तरफ से लिखा है. देन डेट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. दिस इज सेकंड पॉइंट. अब कौन इनवाइट कर रहा है? देखिए इनवाइट किया गया है, कहाँ के लिए इनवाइट किया गया है? दिस इज द डायरेक्टर सनराइज पब्लिक स्कूल जयपुर. इन्होंने इनवाइट किया है. तो ऊपर क्या आएगा, जो जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं उसका एड्रेस, और कौन इनवाइट कर रहा है वो, दैट विल बी द थर्ड पॉइंट, ठीक है. देन सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक्सेप्टेंस के लिए लिख रहे हैं तो क्या मेंशन करेंगे उसमें, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन. अगर रिजेक्शन का लिख रहे होते तो वहां पर रिजेक्शन ऑफ इनविटेशन. देन डियर सर,
उसके बाद देखिए ये लाइन है, जो आप किसी भी तरह के एक्सेप्टेंस का कोई भी रिप्लाई वाला लेटर आ जाता है, इन्विटेशन आता है, तो आप सेम लिख सकते हैं, कोई चेंज करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आई एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट थैंक्स टू द लिटरेसी क्लब। सिर्फ आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, जैसे यहाँ पर लिटरेसी क्लब वाले जो है इन्वाइट कर रहे हैं स्कूल से। अब किस टॉपिक पे बोलना था? लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का जैसे सेमिनार होता है, सेम एज यहाँ पर। तो आई एक्सटेंड माई हार्टिएस्ट थैंक्स to the literacy club of your school for inviting me to speak on life skills on। अब डेट किस डेट को, कोई भी आप आगे वाली डेट डाल सकते हैं, 15th of November 2023। I wish to convey my acceptance। अब यहाँ पर रिजेक्शन नहीं है, acceptance के लिए आप लिख रहे हैं तो क्या डालेंगे? I wish to convey my acceptance of the invitation, कि मेरी इच्छा है कि मैं अपना एक्सेप्टेंस का जो मैसेज है वो आप तक कन्वे कर दूं। एंड आई शैल रीच द वेन्यू बाय द फिक्स टाइम। इसको कितना ही बढ़ा लीजिए, कितना ही जो है आप शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं कि मैं जो है टाइम पर, फिक्स टाइम पर पहुंच जाऊंगा वेन्यू पर। थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर योर काइंड इन्विटेशन। बहुत ही पोलाइटनेस के साथ लिखा हुआ है कि दोबारा से फिर से जो है थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद आपके काइंड इन्विटेशन के लिए। एंड इन द एंड यू विल क्लोज लाइक दिस, योर्स फेथफुली सुनील। तो यहाँ पर सुनील इज द गिवन इन द क्वेश्चन। इस तरीके से हम जो है एक एक्सेप्टेंस के लिए रिप्लाई फॉर्मेट राइट डाउन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर का भी। और इसको जो है इसी तरीके से रिवीजन में डालेंगे आप, जितना रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस के साथ उतना ही जो है टॉपिक आपका कंफर्म होता जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। योर फ्रेंड पीयूष सिंधु आपका फ्रेंड है, जिसने आपको इनवाइट किया है। कहाँ के लिए इनवाइट किया है? टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर, यानी पीयूष की सिस्टर की वेडिंग है और वो आपको इनवाइट कर रहा है। सिस्टर का नाम है रिया। यू फाइंड दैट यू हैव एन इम्पोर्टेंट पेपर ऑन द सेम डे। अब कई बार ऐसा होता है ना, कि आपको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ जाता है इन्विटेशन वाले दिन पे ही, और अब एग्जाम है तो आपको पहले से पता होता है कि उस दिन मेरा एग्जाम है, उसके लिए तो पहले से ही कंफर्म है। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एग्जाम होती है, कोई भी एग्जाम देना होता है आपको। तो यहाँ पर आप जो है फॉर्मल रिप्लाई के लिए एक्सप्रेस करेंगे अपना रिग्रेट एंड यू आर तुषार, फोर्ट रोड चेन्नई। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है आप कौन है, आप तुषार हैं। फोर्ट रोड चेन्नई के तुषार को इनवाइट किया गया है। किसने किया है? पीयूष सिंधु ने। और पीयूष सिंधु की सिस्टर का क्या नाम है? रिया। ये माइंड में रखिए। क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या आपको अपनी तरफ से राइट डाउन करना है, एक्सप्रेस करना है रिग्रेट के लिए। रिग्रेट इट मीन्स की रिजेक्शन। रिजेक्शन आप नहीं आ सकते हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, उसके साथ आप कैसे वर्ड्स को खेल के किस तरीके से पोलाइटनेस के साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे रिग्रेट के लिए। यस, रीड इट केयरफुली। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने जो अभी रीड किया है रिजेक्शन के लिए ना, अभी हमने एक्सेप्टेंस के लिए किया था, ये हमारा रिजेक्शन के लिए है। तो कैसे राइट डाउन करेंगे? सबसे फर्स्ट आ गया हमारा एड्रेस है, फर्स्ट पॉइंट, देन डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन के लिए डियर फ्रेंड ही काफ़ी है क्योंकि ये इनफॉर्मल होता है ना। इनफॉर्मल में आप फ्रेंड राइट डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर डियर फ्रेंड हो गया। उसके बाद थैंक यू पीयूष। अब पीयूष ने ही इनवाइट किया था क्योंकि पीयूष की सिस्टर रिया की वेडिंग थी। और किसको इनवाइट किया था? तुषार को। थैंक यू पीयूष फॉर, यहाँ पर तुषार था या पुनीत, आई डोंट नो। थैंक यू पीयूष फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर, कि तुम्हारी सिस्टर की जो है वेडिंग है उसके लिए तुम्हारा जो है जो काइंड इन्विटेशन मुझे मिला है उसके लिए थैंक यू। रिया ऑन 27 सितंबर को वेडिंग है। आई रिग्रेट, अब यहाँ से मेन पॉइंट लाइन आती है। आई रिग्रेट, रिग्रेट मतलब सॉरी फील करना किसी चीज के लिए। आई रिग्रेट माई इनएबिलिटी टू अटेंड एज आई हैव एन इम्पोर्टेंट एग्जाम ऑन द सेम डे, यानी जिस दिन वेडिंग है उसी दिन मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो इसीलिए मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैं जो है इनविटेशन को एक्सेप्ट करके उस दिन प्रेजेंट नहीं रह सकता। विशिंग द न्यूली वेडिड कपल, किसी भी तरह की वेडिंग के लिए आ जाए तो आप सेम लिखेंगे विशिंग द न्यूली वेडिड कपल,
जो नया शादी का जोड़ा नया जो शादी का कपल है उसको विश करते हुए अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बेस्ट विशेस टू यू फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड को बेस्ट विशेस दे रहा है उसकी सिस्टर की वेडिंग के लिए। और इसी तरीके से हम जो है कोई भी वेडिंग का कोई भी इनविटेशन आ जाए और जहां आपको रिजेक्शन में डालना है, रिजेक्शन मतलब आपको जो है इनएबिलिटी शो करनी है, यू कांट अटेंड द यू आर नॉट एबल टू अटेंड द इन्विटेशन ऑन दैट डे, कोई भी किसी भी तरह की इनएबिलिटी आपको शो करनी है किसी ना किसी रीजन से। बेस्ट विशेस तुषार नीचे जो है जिसको इनवाइट किया गया है वो अपना नेम राइट डाउन करेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आप इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई एम सॉरी टू एक्सप्रेस माई इनएबिलिटी। यहाँ इसकी बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम सॉरी टू express my inability to be present on that day due to a very urgent कोई भी रीजन दे सकते हैं, ड्यू टू अ वेरी अर्जेंट एग्जाम, ड्यू टू अ वेरी अर्जेंट कोई प्रीवियस प्रोग्राम है उसकी वजह से, है ना। आई कांट एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन, मैं इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर योर काइंड इन्विटेशन। उसके बाद नीचे बेस्ट विशेस, राइट डाउन द नेम। तो इस तरीके से जो है हम रिप्लाई के क्वेश्चन को करते हैं। रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस दोनों के लिए मैंने एक एक एग्जांपल लिया है। फिर भी आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, यू कैन आस्क मी एनी टाइम थ्रू द कमेंट सेक्शन। और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सैम्पल पेपर्स आर आल्सो अवेलेबल नाउ। तो बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स स्पेशली 10th एंड 12th के लिए है ये कि आप दोनों क्लासेस के स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर जरूर परचेज कीजिए, तो ताकि आपको जो है प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन वर्क के लिए आप जितना भी सिलेबस हो चुका है, आई नो दिस इज सितंबर, और जितना भी सिलेबस हो चुका है आपका उतने ही सिलेबस के अकॉर्डिंग आप रिविजन कीजिए। आगे आने वाले टाइम में आपका वैसे भी प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड से पहले आपका जो है कंप्लीट हो ही जाएगा सिलेबस विद इन 1 and 2 months, है ना। और फाइनल एग्जाम आपके फैब में है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिविजन वर्क एंड फॉर योर सितंबर एग्जाम एंड द कमिंग टेस्ट ऑल्सो। हर एक टेस्ट को जो है थोड़ा सा सीरियस लेके कीजिए, तभी मज़ा आता है रिवीजन वर्क में भी और एफर्ट्स करने में। जितना जैसा एफर्ट करते हो वैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है। एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।